वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सिर्फ देख रहे हैं स्मार्ट सिटी 24/7। आज की वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण संविधान की अनुसूचियाँ बढ़ाने वाला हूँ, कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके हर आने वाले एग्जाम के लिए। जो भी आप NTPC CBT2 ग्रुप डी RRB कोई सा भी देने जा रहे हो तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है ये महत्वपूर्ण होने वाले हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहली अनुसूची अपनी कौन सी है? प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया? प्रथम अनुसूची में कहा गया कि राज्य के नाम और उनके क्षेत्र, संघ राज्य का क्षेत्र नाम और उनकी सीमाओं के ऊपर जो है, उनकी सीमाएं कि कितने उसमें अपनी कंट्री में 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश होगी, इनके बारे में हमें सब पहली अनुसूची में बताया गया। ठीक है, तो पहली अनुसूची में किसके बारे में बताया गया कि भारतीय संघ के घटक राज्य 29 राज्य या फिर जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और एक बात और इसमें जो है नोट करके याद रखना कि जो संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा भी दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो आप 69 संविधान संशोधन करके जो है इसको याद रखना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई कि दूसरी किसको कितना वेतन वगैरह दिया जाएगा। तो दूसरी अनुसूची में किसके वेतन और भत्ते के बारे में कहेगी कि जैसे राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल या न्यायाधीश CAG आदि इन सबको। बट इसमें जो है दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के भत्ते या वेतन के बारे में जो डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि दूसरी अनुसूची में किसके जो है वेतन के बारे में बात नहीं की जाती, तो उसमें आपको ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में किसके वेतन की बात की नहीं जाती? प्रधानमंत्री। मैंने याद रखिए, दूसरी अनुसूची में किन की बात की जाती है? वेतन और भत्ते से रिलेटेड जो है दूसरी अनुसूची है अपनी। ठीक है, तीसरी अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में, यानी जिसको शपथ दिलाना, जैसे मंत्री, सांसद, CAG, न्यायाधीश, इन सभी का जो है शपथ लेना वगैरह थी, कौन सी अनुसूची के द्वारा कहा गया है? तीसरी अनुसूची के द्वारा। एंड इसमें जो है राष्ट्रपति, आप नोट करके इसमें जरूर याद रखिए कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति इनकी शपथ का जो उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया। नेक्स्ट अनुसूची में बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में कहा गया कि राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में से संस्थानों का आवेदन। देखिए चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों पर आवंटन जनसंख्या वर्ष आधार 1971 के तहत, ठीक है, प्रतिनिधि का विवरण दिया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपनी। इससे पहले देखिए या अपनी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया कि इसमें जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है ना, कि उनके प्रसारण और नियंत्रण के बारे में जो इनका उल्लेख किया गया किसमें? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो छठी अनुसूची में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताए गए हैं इसमें छठी अनुसूची में। ठीक है गाइस, बढ़ते आगे सातवीं अनुसूची में। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची इसमें जो है शामिल है। इसमें सातवीं अनुसूची में क्या बताया कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में जो है इसमें शामिल है। ये क्या आ गया अपना सातवीं अनुसूची। अगर इसमें देखो थोड़ा डिटेल में बताएगी तो डिटेल में बताना, तो देखिए सुनिए इसके बारे में क्या डिटेल में थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें जो केंद्र एवं राज्यों के बीच की जो शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों के बारे में बंटवारे के बारे में इसमें दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किसमें किया गया? ये आपकी सातवीं अनुसूची में किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं जो कि आपकी बताई गई है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। ठीक है गाइस, ये थी सातवीं अनुसूची। मैंने जितना थोड़ा डिटेल में हो सका बता दिया। आगे बढ़ते आठवीं अनुसूची। देखिए आठवीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें कैसे हमें क्या बताया गया। तो देखिए, अगर आपको मैं थोड़ा आपको जो है संघ सूची वगैरह इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, वो इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे बिल्कुल ही। ठीक है, क्योंकि थोड़ा अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट
8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या गया, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची के अंदर, जिसमें कि अपनी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी मूल, और वो भी किसमें, 8वीं अनुसूची में जो है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी 1967 से। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को 1992, ठीक है, 21वां जो संविधान संशोधन इसमें सिंधी को 1992 में, एंड जो 71वां संविधान संशोधन है इसमें मोकणी में जो इसमें मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 में 92वें संशोधन के तहत बोडो, संताली और मैथिली डोगरी को जो है इसमें शामिल किया गया है। ठीक है गैस, तो 21वीं संविधान संशोधन के बारे में बात की तो आप इसको याद रखना 1967 किस सन में किया गया था, 1967। एंड 71वां संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी नेपाली को किया गया वो कौन से सन में, 2003। आप इसको जो है याद रखना। एंड जो 92वां संविधान संशोधन है इसको जो है किसमें किया गया, सॉरी इसको 1992 सन 2003। एंड जो 71वां संविधान संशोधन है इसको आप 1992 में करके याद रखना। ठीक है गाइस, ये हो गया पूरे इसके बारे में डिटेल में। अभी देखें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुसूची पे, जो कि होने वाली है अपनी 9th अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या क्या है कि केंद्र तथा राज्य कानूनों की सूची जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो केंद्र तथा राज्य कानूनों की सूची जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है, ये कौन सी अनुसूची में कहा गया, 9वीं अनुसूची में। अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझने की बात करें तो देखिए इसमें जो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई थी। सबसे पहली बात आपकी मेजर याद रखने की है कि ये संविधान के अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के किस सन में जो है इसको जोड़ा गया था, तो 1951 में। एंड कौन सा संविधान, प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, यानी फर्स्ट के तहत। इनके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों को उल्लेख किया गया है। एंड अगर थोड़ी और बोले तो वर्तमान में इसमें जो है अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है, तो जो 9वीं अनुसूची है इसमें कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम के बारे में जो है 9वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है गाइस, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। यानी यह संविधान में 92, देखो पहली बात तो ये कौन से संशोधन वगैरह में जुड़ी थी के, तो डिटेल में देखिए 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संशोधन के तहत, कौन से 52वें संशोधन के तहत एंड 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन एंड कौन सा 1985 वर्ष के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, जो कि ये मैंने बता ही दिया है आपको कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित, किसमें, 10वीं अनुसूची। आप इसको ऐसे 10वीं अनुसूची द से दल बदल द से, तो आप इसको इस करके भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया, देखो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों की शक्ति व जिम्मेदारियों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। तो क्वेश्चन पूछे कि पंचायतों की शक्ति व जिम्मेदारी किस अनुसूची के तहत बताया गया, तो आप 11वीं अनुसूची इसको करके याद रखना। यह अनुसूची जो है, आप थोड़ा इसको बताता हूँ इसके बारे में। यह अनुसूची जो है संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी। इसमें संविधान संशोधन कौन सा, 73वां संविधान संशोधन, एंड कौन से सन में जोड़ी गई, 1993 के सन में जो इसको जोड़ा गया। इसमें पंचायती शक्तियों की व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या गया कि नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारी, पंचायतों की शक्ति व जिम्मेदारी 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका की शक्ति व जिम्मेदारी किसमें कहा गया, 12वीं अनुसूची में। एंड इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय करके आप इसको याद रखना। एंड ये जो है संविधान के इसमें जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें जोड़ी गई एंड 1993 में। ठीक है, आप इसको याद रखना। 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। एंड इसमें नगर पालिका की शक्ति व जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। ये दिखाई अपनी पूरी की पूरी 12 अनुसूची है, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया ब्रीफली अच्छे से। अभी हम बढ़ते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की तरफ। देखिए चलिएगा, सब मैं आपको बड़ा बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वाले। देखिए करते आगे स्टार्ट।
सबसे पहले देखिए पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 में। इसमें क्या क्या है, इसमें मौलिक अधिकारों में भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी को जोड़ा गया है। किसमें? पहले संविधान संशोधन के 18 जून 1951 में। सातवां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956, इसमें जो है फैजल अली आयोग द्वारा भाषा के आधार पर प्रदेशों का गठन किया गया था। तो पूछे बात भाषाओं के आधार पर प्रदेशों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो आप इस शायद सातवें संविधान संशोधन करके इसको याद रखना। सातवें संविधान संशोधन के तहत जो है भाषाओं के आधार पर प्रदेशों का गठन किया गया है। ठीक है गाइस। उसके बाद आता है 13वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 1962। 13वें संविधान संशोधन में जो विशेष परिधान, इसमें 371 अधिनियम के तहत नागालैंड को राज्य बनाया गया था। तो मुझे नागालैंड को राज्य किस संविधान के तहत बनाया गया था? तो आप इसको याद रखें, 13वें संविधान संशोधन के तहत 1 दिसंबर 1962 में नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 10 अप्रैल 1967। 21वां संविधान संशोधन जो कि 10 अप्रैल 1967, इसमें जो है सिंधी भाषा जो है इसको संविधान में जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया? 10 अप्रैल 1967। एंड संविधान संशोधन कौन सा? 21वां। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत आपको एक सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? तो आप इसको याद रखना, 21वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में। इसमें क्या कहा गया? सिंपल प्रस्तावना में भारत के विवरण का संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मवृक्ष। देखिए सब जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन है, इसमें बहुत कुछ कहा गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, हम 42वें संविधान संशोधन के लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे। इसमें इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाएं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कुछ बातें कही है जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर इस वीडियो में भी मैं इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी नेक्स्ट संविधान संशोधन में। तो इसको हम करेंगे बाद में। ठीक है गाइस। देखिए 1 मिनट रुकिए, ये हम इसको क्लोज करते हैं, एंड सेशन। देखिए नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? संपत्ति के आधार को मूल अधिकार से हटाकर विविधिकाधिकार बना दिया गया है। किसमें? 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो जो 44वां संविधान संशोधन है ये कब का? पहली बात तो 1978 में। एंड इसमें क्या क्या है? इसमें जो मूल अधिकार है मूल अधिकार से हटाकर विविध अधिकार में जो है इसको बना दिया गया है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन पूछे क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन में जो मूल अधिकार से हटाकर विविध अधिकार बना दिया गया? तो अब 44वां संविधान संशोधन करके इसको याद रखना। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन। तो जो 52वां संविधान संशोधन है इसमें क्या गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 में सबसे पहले। एंड इसमें जो दल बदल विरोधी कानून के बारे में जो इसमें कहा गया, अगर देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में कि जो इस संशोधन के द्वारा जो राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था ना, इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को आयोग घोषित किया गया जो उस दल को छोड़ते हैं। ठीक है, जो कि उस दल को छोड़ते हैं एंड जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनाव लड़ा था। ओके गाइस। एंड पर यदि किसी दल को किसी संसदीय पार्टी एंड के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। ठीक है, अगर 1/3 बनाना चाहते तो उन पर जो अयोग्यता लागू नहीं होगी, कम से कम 2/3 वगैरह होनी चाहिए। तो दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर रखा गया था। जैसे कि मैंने बताया था कि 10वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? दल बदल के बारे में। एंड उसके बाद 52वें संविधान संशोधन के बारे में जो दल बदल विरोधी कानून के ऊपर इसमें डिटेल में कहा गया 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आएगा ये अपना नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन। तो जो 61वां संविधान संशोधन है इसमें क्या कहा गया? तो देखिए 61वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि इसके द्वारा मतदान के लिए आयु की उम्र जो है 21 से 18 कर दी गई। यानी आपको जो वोटिंग इसमें जो वोटिंग एज थी वो 21 से हटाकर 18 कर दी गई है। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन में जो है वोटिंग एज 21 से हटाकर कितनी कर दी गई है? 18 कर दी गई है। कौन सी? 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट आता है अपना 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002। तो जो 86वां संविधान संशोधन है इसमें क्या कहा गया है? 86वें संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है कि ये सबसे पहले कौन से सन 2002 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इस संशोधन के अधिनियम द्वारा अगर हम डिटेल में बताया तो देखिए शॉर्ट में इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क में अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनकी शिक्षा है वो क्या होगी? बिल्कुल ही फ्री होगी। ये ऐसा कौन से संविधान संशोधन में कहा गया है? 86वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनकी जो है शिक्षा का क्या होगी? निःशुल्क फ्री होगी बिल्कुल ही।
नेक्स्ट 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन जो 2003 ईस्वी में एंड 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को शामिल किया गया था। सिंधी भाषा कौन सी संविधान संशोधन में की गई थी शामिल? 21वें, याद रखना। एंड पूछे बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत जो है इन तीनों भाषाओं को जो है संविधान में जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन करके याद रखना। डोगरी और संताली इन भाषा के बारे में पूछे तो आप 92वां संविधान संशोधन करके इसको याद रखना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं 102वां संविधान संशोधन। तो जो 102वां संविधान संशोधन है कब हुआ? 2018 में। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। जो 102वां संविधान संशोधन है इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन में कौन से? 102वें संविधान संशोधन के अंदर संघ व राज्य, इसमें जो है संघ व राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत जो भी है यानी सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। ठीक है, तो जो 102वां संविधान संशोधन इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ है। कौन से संविधान संशोधन? 102वें में। ठीक है गाइस, आई बात समझ में। नेक्स्ट 103वां संविधान संशोधन। तो 103वां संविधान संशोधन इसमें क्या है? उच्च वर्ग के जो गरीबों के लोग के लिए ना 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी तो पूछे कि आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो आप ये याद रखना कि 103वां संविधान संशोधन के तहत उच्च वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण हुआ है पूरे स्वतंत्र भारत में। ठीक है, उसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन 2019 में। तो 104वां संविधान संशोधन SC ST के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक 10 वर्षों के लिए और बढ़ाने का प्रयास करता है। तो जो 104वां संविधान संशोधन है SC ST का जो भी आरक्षण है ना वो उसको 10 वर्ष तक और बढ़ा दिया गया। 25 जनवरी 2030 तक इसको कर दिया गया। बढ़ाने का प्रयास करता है कौन? 104वां संविधान संशोधन SC ST के आरक्षण के बारे में बताया गया। ठीक है, एंड आप ये याद रखना कि 101वां संविधान संशोधन GST का आंसर। ठीक है, आप इसको याद रखें 101वां संविधान संशोधन GST। एंड पूछे GST कौन सी स्टेट में सबसे पहले लागू हुई? तो असम में GST लागू हुई। कब हुई? 1 जुलाई 2017। ठीक है, याद रखना गाइस GST कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। सबसे पहले कौन से इसमें लिखे? असम में। एंड कौन सी उसके कौन से देश से जो इसका संविधान लिया है GST? फ्रांस करके, आप इसको याद रखना। ठीक है, ये होगा 101वां संविधान संशोधन। अब आते हैं 105वें संविधान संशोधन अंतिम पे। 105वें संविधान संशोधन 2021 के तहत क्या कहा है? इसमें राज्य सूचियां और पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें अनुसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित करता है। तो जो पिछड़े वर्ग वगैरह है ना होते हैं 105वें संविधान संशोधन ने यही कहा गया कि जो राज्य सूची और पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों को शक्ति को संरक्षित करता है। कौन? 105वां संविधान संशोधन। ठीक है गाइस, तो 105वां संविधान संशोधन क्या करते हैं? राज्य सूची और पिछड़े वर्गों की पहचान करके उन्हें अधिसूचित करने की राज्यों की शक्ति को संरक्षित करता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। मैंने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे वो सभी मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को। एंड जो भी अपनी जितनी भी अनुसूचियाँ भी बता दी मैंने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना हर जगह पे। एंड आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी आने वाली और भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक मैं जल्दी से पहुंचा सकूं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को सभी जगह पे शेयर कर दो। ये आपकी आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना। एंड इसकी PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं हर एक PDF को जो है अपलोड करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, जय हिंद।